अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग का टॉपिक है हाउ आई ऑर्गेनाइज माई रेफ्रिजरेटर एंड फ्रिज। तो सबसे पहले फ्रिज बिल्कुल खाली मेरी थी। सबसे पहले मैंने इसका यूटिलिटी बॉक्स खोल लिया। मैंने कहा इसको फिल कर लेते हैं। ग्रोसरी आ चुकी है तो फ्रिज को अच्छे तरीके से मैंने वाइप डाउन कर लिया था। वाइप्स के साथ मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ कर लिया था। वैसे तो ये साफ़ ही थी। तो यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स में सबसे पहले हमारी चीज़ें चली गई हैं। हमारे रैप्स जो हैं वो मैंने रख दिए थे। उसके ऊपर चीज़ जो पैकेट्स में लाई थी वो मैंने रख दी है। उसके बाद जो चीज़ मेरी अभी यूज़ हो रही है उसका भी मैंने एक रोल बना दिया था। एक ही पैक में उसको अच्छे तरीके से रैप कर दिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी और हवा जो है वो ना जाए। और उसको भी मैंने अंदर रख दिया था। इसमें मैंने बटर भी रख दिया और अपनी डिप्स भी रख दी हैं। यूटिलिटी बॉक्स इसलिए होता है कि आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ है ना वो आपके हाथ के फासले पे हो और आप फ़ौरन से उसको यूज़ कर सकें। और अगर ये ऑर्गेनाइज हो तो आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे एग्स जो हैं वो मैं निकाल के रख रही हूँ क्योंकि एग्स जो होते हैं अपने क्रेट में जब होते हैं ना तो इनके ड्रॉप होने का बहुत ख़तरा होता है। और मेरे साथ ये कई बार हादसा हो चुका है। तो अब मैंने उससे सबक सीख लिया है कि एग्स को हमेशा निकाल के किसी लॉन्ग बास्केट में या फिर किसी ट्रे में या किसी एग ट्रे में रखना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास एग्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो स्पेस ज़्यादा लेती है। इसलिए मैंने इस तरह से एक बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर मैं सारे एग्स जो हैं वो अरेंज करके रख देती हूँ और इस क्रेट को जो है वो मैं रिसाइकलेबल बिन के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे एग्स जो है ना हमारे वो रेडी हो चुके हैं और ये जा चुके हैं फ्रिज में अपनी जगह पे। इसके बाद बारी आ गई मिल्क की। तो मिल्क के बाद हम लोग एग्स के जो साइड है उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसके अंदर जो है मैंने ब्रेड भी रख दी है, अपने बंस भी रख दिए हैं। इस वीक मैं जो ग्रोसरी में चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो बिल्कुल मेरे सामने होंगी। और टर्किश रोल के 2 रोल्स बचे थे वो भी मैंने सामने रख दिए हैं। अब सेट कर लेते हैं वेजिटेबल का ड्रॉर। इसमें मैंने जो है एक बॉक्स रख दिया है। इसके अंदर मैं अपनी सब्जियां जो इस वीक में यूज़ होंगी और थ्रू आउट द वीक यूज़ होती रहेंगी और मेरी खाने पकाने वाली जो सब्जियां हैं वो सब और सलाद का सामान वो सब मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि जो है मुझे वक्तन फ़ौक्तन पता चलता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं और मेरे हाथ की एक्सेसिबिलिटी पर हैं। इसके बाद सेट करते हैं अपना फ्रूट का ड्रॉर। इसमें मैंने जो है सारे फ्रूट्स जो हैं वो अपने स्टैक कर दिए थे जिसमें एप्पल्स हैं, पीचेस हैं, इसके अलावा जो हैं स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं। इससे मुझे और बच्चों को ये आइडिया रहता है कि इसमें फ्रूट है जो भी है जो पहले से खुला हुआ है पहले वो यूज़ करेंगे और उसके बाद दूसरे पैक्स को खोलेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया था मैंने अपना स्नैक का बॉक्स जो कि मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट बॉक्स है। बाकी किसी चीज़ में बच्चे हेल्प कराएं या ना कराएं, इसमें हेल्प ज़रूरी है ताकि उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से स्नैक्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसमें तो मेरे बच्चे भाग भाग के मेरी हेल्प करा रहे थे। बेटा भी हेल्प करा रहा था और मेरी बेटी भी हेल्प करा रही थी। तो सबसे पहले हमने अपना पॉपकॉर्न कॉर्नर सेट कर लिया है क्योंकि पॉपकॉर्न मैंडेटरी है हमारी मूवी नाइट के लिए। उसके बाद हमारे बिस्किट्स आ गए और बिस्किट्स के बाद सुल्तानास जिसको हम ड्राई किशमिश भी कहते हैं, ये भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक बॉक्स ले लिया था, खाली पड़ा था। मैंने कहा खाली इसका क्या काम है, इसी के अंदर जो है हम अपनी चॉकलेट्स डाल लेते हैं जो कि मैं कभी कभी बच्चों को एज अ ट्रीट देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा चॉकलेट बॉक्स भी तैयार हो चुका है, बिस्किट बॉक्स और पॉपकॉर्न कॉर्नर भी तैयार हो चुका है और इसके साथ आ चुकी हैं हमारी कुकीज़। और अब हमारे जो है मेन क्रैकर्स जो हैं वो हम रख लेते हैं। एवरीडे स्नैक के लिए क्रैकर्स बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें वाटर क्रैकर्स हैं, बारबेक्यू फ्लेवर क्रैकर्स हैं और इसके अलावा म्यूज़ली बार्स हैं। और सबसे मेन जो मुझे भी मेरा फेवरेट स्नैक भी है वो है ये कॉर्न चिप्स। इसके मैं लाई थी 3 पैक और उसके अलावा चिपीज़ का सिर्फ एक ही पैक हम लाए थे। यहाँ पे जो चिप्स होते हैं उसको हम चिपीज़ कहते हैं और ये है बारबेक्यू फ्लेवर में। और बस यहाँ पे हमारा जो स्नैक का ड्रॉर था वो ऑर्गेनाइज हो गया था और इसके साथ ही मैंने जो है इसकी सालसा डिप्स जो हैं वो भी साथ ही रख दी थी। तो अब हमारा फ्रिज का एक और सेक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसमें थोड़ा टाइम लगता है हम वो सेट कर लेते हैं। तो मेरी फ्रिज के अंदर एक ऑप्शन है कि हम इसे बाहर से भी खोल सकते हैं। मैंने इसे बाहर से खोला और उसके बाद अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ अपनी सॉसेस। सबसे पहले आ गई है स्पाइसी बारबेक्यू सॉस। इसके साथ जितनी भी मेरी सॉसेस थी ना वो सब मैंने रखना स्टार्ट कर दी थी। तो इसके बाद केचप की बारी आ गई और ये मैं सामने फ्रंट पे इसलिए रख रही हूँ, ये वो सॉसेस हैं जो मुझे नाश्ता बनाते हुए या खाना बनाते हुए अचानक से
इमरजेंसी में फ़ौरन से चाहिए हो तो फ़ौरन मेरा हाथ पड़े और मैं बाहर से ही फ्रिज को खोलने के बाद इधर से ये चीज़ें निकाल सकूं। इस फ्रिज में कैपेसिटी इस तरह से बनी हुई है कि आप इसकी बैक साइड पे भी चीज़ें रख सकते हैं। तो पहले एक साइड से मैंने इसके अंदर चीज़ें रखी और अब मैं इसके अंदर दूसरी साइड से जो चीज़ें हैं ना वो रखने वाली हूँ। और इसमें है जैम, बच्चों की स्प्रिंकल्स हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल्स ब्रेड के ऊपर लगाने वाली, और इसके अलावा जो बाकी वो चीज़ें जो हर वक्त यूज़ नहीं होती, सिर्फ नाश्ते के टाइम या फिर इस तरह से यूज़ होती हैं, बस वो चीज़ें जो है ना इसके अंदर पड़ी हुई थी, तो ये मैंने पीछे रख दी थी। तो इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी थी जिसकी वजह से एक अच्छा एज मिल जाता है कि आप पीछे जो है डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं और जो है ये कभी कभी यूज़ होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे इस वीक में या अगले वीक में एज अ डिनर कभी कुछ बनाना है तो मैं यूज़ कर लूँगी। ये है मेरी सिंगापुरियन नूडल्स, होकाइन नूडल्स। यूजुअली मैं ये यहाँ पे नहीं रखती, लेकिन अभी मैंने ग्रॉसरी की थी तो मैं लेके आई, तो फिर मैंने कहा नज़रों के सामने ही रहनी चाहिए ये चीज़ें, तो इनको भी यहीं पे जगह दे देते हैं। तो इनको मैंने इधर रख लिया था। उसके बाद जितनी भी सॉसेस थी, पास्ता सॉस है, हैलपिनोस हैं हमारे, ऑलिव्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी स्पेस जो थी ना वो ऊपर बन रही थी, तो मैंने उनको ऊपर ही रख दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी यूज़ होती रहती हैं, जैसे पिज़्ज़ा बनता है तो हमारे ऑलिव्स यूज़ होते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे यूज़ नहीं होती वो मैंने ऊपर के रैक में रख दी हैं। तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ऊपर का रैक दिखता है कुछ यूँ। ऊपर के रैक में मेरी कोई ख़ास ज़रूरत की चीज़ नहीं है, वो कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मिड सेक्शन में मेरी वो चीज़ें हैं जो मुझे हैंडी हैं और फ़ौरन से मैं हाथ डाल के वो चीज़ें निकाल सकती हूँ, और दूध भी इतनी एक्सेसिबिलिटी पे है। तो ये मेरा जो फ्रिज है ना वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें अंदर से ये कैसा दिखता है। तो ये है हमारा पूरा शोल्डर्स, फ्रिज के शोल्डर्स। ये कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, मेरे लिए इनको मैनेज करना आसान हो और खाना बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो। तो इसके बाद अपना जो है लॉन्ड्री सेक्शन वो हमें जो है सेट करना है। तो मैंने जो है सर्फ लाया था, डिटर्जेंट जिसके कहते हैं, क्लॉथिंग डिटर्जेंट। इसको मैंने ओपन कर लिया है और मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, उसके अंदर ऑलरेडी सर्फ था, लेकिन मैं इसके अंदर जो है इसको फिल कर रही हूँ। और इसके साइड से मैंने ओपन किया और उसके बाद ये सर्फ जो था वो मैंने उस प्लास्टिक के बॉक्स में डाल दिया। अब इस तरीके से मुझे पूरे महीने के लिए, अब मुझे पता है कि मेरे पास ये सर्फ मौजूद है, मैं ये यूज़ करके अपनी लॉन्ड्री आराम से कर सकती हूँ। और एक टिप, जब आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट को हाथ लगाएं तो हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं आपके हाथों के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा सर्फ जो है बॉक्स वो रेडी हो चुका है। इसके बाद आ गई मेन चीज़, हमारा फैब्रिक सॉफ्टनर जो कि मैंने अभी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक बोतल ले ली है और अपना फैब्रिक सॉफ्टनर ले लिया है और थोड़ा सा पानी ले लिया है सिंपल। तो मैंने जो है बॉटल को खोला और इसके अंदर जो है फैब्रिक सॉफ्टनर जो है इसको कैंची की मदद से कट किया। कट करने के बाद ये पूरा साशे जो है ये मैंने इस बॉटल के अंदर डाल दिया। इसके अंदर जो फैब्रिक सॉफ्टनर आता है वो कॉन्सनट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा। इससे आप 1.5 लीटर तक का फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो बना सकते हैं, बट आई थिंक वो काफ़ी डाइल्यूट होता है। मैंने इसको जो है बहुत ही थोड़ा सा पानी जो है ना इसके अंदर शामिल किया था। इसके अंदर ऑलरेडी यही वाला फैब्रिक सॉफ्टनर पहले से भी बना हुआ था, तो जितना ये फुल हो सकता था मैंने इसको फुल किया और हमारा 1 महीने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो रेडी हो चुका है। और इसके बाद मैंने इसे ढक्कन लगाया और लॉन्ड्री में अपनी संभाल दिया। अब मैं अपनी लॉन्ड्री की तरफ से भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे लॉन्ड्री भी जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो डल चुकी हैं और वो ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। तो अब आ जाता है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट के सीरियल मैं लेके आई थी, वो यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको भी फिट कर लेती हूँ। और इनको मैंने जब निकाला तो ये थे वीटा ब्रिड्स और ये बिस्किट स्टाइल के बने हुए होते हैं। तो इनको पहले तो कोशिश की मैंने कि मैं जो है शॉपर जो है ना पूरा पैकेट समेत ये अंदर चले जाएं। इसी मेरा दिल था कि मैं इसी में डाल के रखूं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा थे तो ये इसके अंदर फिट नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने इनको जब बाहर निकालने के बाद फिर मैंने जो है 1 बाय 1 इनको इसके अंदर ही डाला,
तभी जो है ये इसमें पूरे आए थे। तो ये जब ग्रोसरीज संभल जाती है ना, तो ये बड़ा पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि आपको पता होता है कि अब हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। आपका जितना डीक्लटरिंग है ना वो इसी से हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बॉक्सेस तो वही होते हैं जो ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं के बॉक्सेस सबसे ज़्यादा जो है ना किचन के अंदर जो है गंद फैलाते हैं, कचरा मचाते हैं, या फिर चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं। हर चीज़ अगर अपनी जगह पे रहे किचन की, इवन खाने वाली चीज़ें भी, तो आपका किचन बिल्कुल भी जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है, बिल्कुल भी नहीं बिखरता। चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं ताकि जो है मेरा किचन और मेरा टाइम दोनों ऑर्गेनाइज रहें। इतनी सब ग्रोसरी संभालने के बाद ना मैं काफ़ी थक चुकी थी, और ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है। सुबह के टाइम जब मैं खाना शाना बना रही थी, उस टाइम फिर मैंने सोचा कि अब फ्रीज़र सेक्शन को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। उस दिन तो मैंने ऐसे ही ला के चिकन इसके अंदर रख दिया था, फिर आज मैंने सोचा इसको थोड़ा सा जो है वो सेट भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दम सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये वो कबाब हैं जो मैंने पहले बना के रखे थे, इसकी रेसिपीज़ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। जो कुछ मैं बनाती हूँ ये इसकी रेसिपीज़ भी मैं साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें मेरी पहले पे अवेलेबल हैं उनको मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि मुझे पता हो क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अब फ्रिज में। जो एक काम मैंने फ्रीज़र के अंदर किया हुआ है ना, ये बहुत लाइफ सेवर है। मैंने इसके अंदर जो है अखबार का पीस जो है वो बिछाया हुआ होता है। कुछ भी जो भी गिरता है ना, स्पिल ओवर होता है, वो इसी के ऊपर होता है, कागज़ के ऊपर। तो उसके बाद ना इसे संभालना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जब मैं इसको उतारती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं नया कवर जो है वो इसमें लगा देती हूँ। तो ये मेरा बड़ा अच्छा हैक जो है मेरा इसने साथ दिया है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया है ये हैक। और यहाँ पे बस मैं ऑर्गेनाइज़ करने की ही कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों को, कि जो है मैं जगह बना लूँ बाकी अब जो सामान आना है उसके लिए। मैं फ्रिज में ये भी चेक कर रही थी कि जो जो स्नैक्स हैं मैं उनको भी एक ही जगह पे इकट्ठा कर दूँ ताकि जो है ना मुझे आइडिया हो जाए। इस ड्रॉअर में फिर मैंने जो है अपने फ्रेंच फ्राइज़ के पैकेट जो थे वो मैंने डाल दिए थे, ताकि जो है जब मैंने फ़्राइज़ लेने होंगे मैं यहाँ से ले लूँगी। और ये वो पिज़्ज़ा बेसिस हैं जो मैंने उस दिन बना के फ्रीज़ की थी, और आपको बताया था कि मैं पिज़्ज़ा बेस बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। इसको भी मैंने सामने रख दिया, जब पिज़्ज़ा बनाना होगा तो मेरे लिए आसान होगा। तो बस आखिरकार मेरी ग्रोसरी जो है वो सेटल डाउन हो चुकी है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। पीस ऑफ माइंड है फुल मंथ के लिए मेरे लिए भी, और आई होप आपको भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिली होगी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी फ्रिज और फ्रीज़र्स के लिए। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।